हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट के साथ और बिना सस्पेंस अकाउंट के। तो ये दोनों ही तरीके से हम इन एंट्रीज को रेक्टिफाई करेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो ट्रांजैक्शंस दी गई हैं उन सब में वन साइडेड एरर है, मतलब कि या तो डेबिट साइड में आपको करेक्शन करनी है या क्रेडिट साइड में आपको करेक्शन करनी है। तो एक ही अकाउंट है जिसमें आपको करेक्शन करनी है। अब इसको करेक्शन करने के लिए आप दो पॉइंट होते हैं जहां पर आप करेक्शन कर सकते हो। या तो आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करते हो, तब आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते। और अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करेक्शन करते हो, तब आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों ही तरीके से सीखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने सामान खरीदा है सचिन से उधार पर, और वो आप पोस्ट करना ही भूल गए हो, सचिन के अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए हो। मतलब कि आपने जब परचेज किया सामान, आपने इसकी रिकॉर्डिंग परचेज बुक में तो कर दी है, लेकिन परचेज बुक से जब आगे आपने पोस्टिंग की, वहां पर आपने सचिन के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की है, आप उसको पोस्ट करना ही भूल गए हो। तो यहाँ पर सचिन के अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे? आपको लिखना होगा सचिन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड ₹800। क्यों हम क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं? आपको पता है जर्नल एंट्री जब आप क्रेडिट परचेज की बनाते हो, क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, यही करोगे। तो सचिन के अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो, तो इसलिए हम सचिन के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, जो कि हम भूल गए करना। तो आप क्रेडिट साइड पर ये पोस्टिंग कर दोगे, तो ये आपकी जो एरर थी ओमिशन वाली, वो रेक्टिफाई हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। आप एग्जाम में लिखोगे सचिन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड ₹800। बाय क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि आपको ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट साइड पर लिखनी है। अब ये थी आपकी ट्रांजैक्शन जब आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते। अगर आप इसको सस्पेंस अकाउंट खोल के रेक्टिफाई करते तो क्या करोगे? आप करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800 टू सचिन अकाउंट 800 क्रेडिट करोगे। आप क्यों सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो? क्योंकि आपको जर्नल एंट्री बनाते हुए एक अकाउंट डेबिट करना होता है, एक अकाउंट क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्रेडिट करने वाला तो अकाउंट है, सचिन अकाउंट, जिसमें आपको क्रेडिट करने हैं। इसी में ही मिस्टेक है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। लेकिन अब इस अमाउंट के लिए आप डेबिट किस में करोगे? डेबिट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा ₹800 से। तो यहाँ पर ये एंट्री तभी कंप्लीट होगी, जर्नल एंट्री, जब आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। और आपकी यहाँ पर नरेशन हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स टू सचिन ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर जो सचिन से सामान खरीदा है ₹800 का उधार पर, आपने उसकी जो पोस्टिंग की है उसके अकाउंट में वो ₹80 से की है। अब यहाँ पर जो पोस्टिंग आपने ₹80 से की है, तो वो रॉन्ग हो गई। आपको करनी थी ₹800 से। तो इसका मतलब सचिन का अकाउंट आपने ₹720 से शॉर्ट अमाउंट से क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट कितने का होना चाहिए था? ₹800 से, और हुआ है ₹80। तो ₹720 की अमाउंट का जो डिफरेंस है, अगर हम वही अमाउंट उसके क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं बाय लेसर अमाउंट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ₹720, तो ये 820 ₹800 का बैलेंस बन जाएगा। पहले ₹80 से आपने पोस्टिंग करी हुई है, अगर अब हम 720 से भी कर देंगे तो ये बैलेंस उसके अकाउंट में ₹800 का बन जाएगा। यही हमको चाहिए था और यही आपका हो जाएगा रेक्टिफिकेशन से। आप एग्जाम में लिखोगे सचिन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय लेसर अमाउंट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ₹720। ये आपकी रेक्टिफिकेशन है जब आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते। लेकिन अगर आप इसकी रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए करते हो, तो आप कैसे करोगे? आपको करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹720 से टू सचिन अकाउंट ₹720 से क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो अकाउंट रेक्टिफाई होना है वो सिर्फ सचिन अकाउंट होना है,
उसी अकाउंट को आप क्रेडिट कर सकते हो 720 रुपए से। लेकिन डेबिट किसको करोगे? डेबिट के लिए तो आपके पास कोई अकाउंट ही नहीं है। आपको उसके लिए सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना होगा। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा 720 रुपए से। और क्रेडिट सेल्स टू सचिन पोस्टेड बाय शॉर्ट अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने जो सामान सचिन से खरीदा उधार पर, उसको आपने उसके अकाउंट में 880 रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया है? रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। तो रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, 80 रुपए से ज्यादा से अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ आपका करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 80 रुपए का बैलेंस क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं 80 रुपए से सचिन के अकाउंट को डेबिट कर देती हूँ, तो यहाँ पर 80 रुपए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सचिन के अकाउंट में कितने रुपए का बैलेंस रह जाएगा? 800 रुपए का। तो यहाँ पर आप डेबिट साइड पर लिखोगे टू एक्सेस अमाउंट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड 80 रुपीज। आपने जो 80 रुपए एक्सेस पोस्ट कर दिए हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, वो 80 रुपए को कैंसिल करने के लिए आप डेबिट साइड पर लिख दोगे, तो वो 80 रुपए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 800 रुपए का बैलेंस रह जाएगा। आप लिखोगे एग्जाम में सचिन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय टू एक्सेस अमाउंट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड रुपीज 80। टू हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको ये पोस्टिंग डेबिट साइड पर करनी है। अब यहाँ पर ये पोस्टिंग थी जब आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते। अगर आपको सस्पेंस अकाउंट खोल के करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन, मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, तो आप उसको क्या करोगे? सचिन अकाउंट को डेबिट करोगे 80 रुपए से, क्योंकि सचिन अकाउंट के 80 रुपए के एक्सेस बैलेंस को आपको क्या करना होगा? डेबिट ही करना होगा, तभी वो करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट के लिए आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 80 रुपए से। क्रेडिट सेल्स टू सचिन पोस्टेड बाय एक्सेस अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। आई होप आपको दोनों तरीके से रेक्टिफाई करने का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, किस तरह से करना है वो भी समझ में आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, आपने एक सामान खरीदा है सचिन से उधार पर, लेकिन आपने इसकी पोस्टिंग कहाँ कर दी है? डेबिट साइड पर कर दी है। होनी कहाँ चाहिए थी? इसकी पोस्टिंग आपको क्रेडिट साइड पर करनी थी। उधार में सामान खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट क्रेडिट करते हुआ। लेकिन यहाँ पर आपने सचिन के अकाउंट में पोस्टिंग करते हुए गलती से क्रेडिट की जगह डेबिट साइड पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक है वो रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग की है, जिसको आपको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? जो आपने डेबिट साइड पर पोस्टिंग की है 800 रुपए, इसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रेडिट साइड पर लिखना होगा एक बार 800 रुपए। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो सचिन के अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको जीरो बैलेंस नहीं करना सचिन के अकाउंट का, हमको सचिन के अकाउंट का 800 रुपए क्रेडिट बैलेंस करना है। तो हमको सचिन के अकाउंट में 800 रुपए एक बार और लिखने होंगे, तभी तो वो 800 रुपए का बैलेंस बचेगा। इसका मतलब क्या है? आपको सचिन के अकाउंट में 1600 रुपए क्रेडिट करने होंगे, तभी वहां पर सचिन के अकाउंट में क्रेडिट पे 800 रुपए का बैलेंस बच पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। 800 रुपए तो आपको जो मिस्टेक की है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको चाहिए क्रेडिट साइड पर, और एक 800 रुपए आपको चाहिए अपनी करेक्ट पोस्टिंग के लिए। तो दोनों को मिलाकर के कितना आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पर? 1600 रुपए। उसी की पोस्टिंग आपको यहाँ पर सचिन के अकाउंट में करनी है क्रेडिट साइड पर, बाय एरर इन पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड 1600 रुपए। और ये आप एग्जाम में लिखोगे सचिन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय एरर इन पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड रुपीज 1600। अब अगर इसी को ही आप सस्पेंस अकाउंट के साथ करोगे तो वो कैसे करोगे आप? सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा 1600 रुपए से टू सचिन अकाउंट 1600 रुपए। आपको सचिन के अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करनी है, बाकी किसी और अकाउंट में कोई मिस्टेक ही नहीं है डेबिट साइड पर। तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का ही सहारा लेना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1600 रुपए से।
क्रेडिट सेल्स टू सचिन पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड, नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो कि आप ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हो या सस्पेंस अकाउंट खोल के बनाते हो, तो ये बन जाएगी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है, आपने सामान खरीदा है सचिन से उधार में, लेकिन उसकी पोस्टिंग आपने कहाँ कर दी है, 80 रुपए से डेबिट साइड। अब यहाँ पर आपने जो पोस्टिंग की है, एक तो वो रॉन्ग साइड पर कर दी, रॉन्ग साइड पर तो की है और वो भी रॉन्ग अमाउंट से भी कर दी है, तो ये तो डबल मिस्टेक हो गई, रॉन्ग साइड पर रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गई। मतलब कि आपने क्या पोस्टिंग की है, 80 रुपए से सचिन के अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा है। अब इस 80 रुपए को जो डेबिट साइड पे लिखा है, पहले तो इसको आपको कैंसिल करना है, ये रॉन्गली लिखा गया है, इसके इफेक्ट को हटाने के लिए आपको क्रेडिट साइड पर 80 रुपए लिखने होंगे, तभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बैलेंस नील हो जाएगा। अब इसको हटाने के बाद आपको सचिन के अकाउंट में क्रेडिट में 800 रुपए का बैलेंस भी चाहिए, तो आप सचिन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 800 रुपए लिखोगे भी, तो टोटल मिलाकर के आपको क्रेडिट साइड पर सचिन के अकाउंट में कितने रुपए चाहिए, 880 रुपए। तब जाकर के जो आपकी 80 रुपए की मिस्टेक है वो भी कैंसिल हो जाएगी, और जो आपको सचिन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैलेंस चाहिए क्रेडिट का, वो भी 800 रुपए रह जाएगा। तो आपको लिखना है, by Sachin account will be credited by error in posting on wrong side with wrong amount rupees 880। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है पोस्टेड। पोस्टेड पोस्टेड का मतलब है जो रिकॉर्ड के टाइम पर जो आपने ट्रांजेक्शन किया वो तो करेक्ट है, उसके बाद जो आपने उस ओरिजिनल एंट्री से, ओरिजिनल अकाउंट से, ओरिजिनल बुक से जब आगे पोस्टिंग की है अकाउंट्स में, वहां पर मिस्टेक हुई है, तो वो उसी जगह पर मिस्टेक होगी जिस अकाउंट में पोस्ट करते हुए आपने मिस्टेक की है, तो वो मिस्टेक वन साइडेड एरर हो गई, तो इसलिए हम उसी अकाउंट में करेक्शन कर रहे हैं। आपको परचेज अकाउंट में करेक्शन नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ सचिन के अकाउंट में करेक्शन करनी है। परचेज बुक में तो इसकी रिकॉर्डिंग सही हुई है, तो अब आपको सही करने के लिए सचिन के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पर 880 से करनी होगी। अब इसी को अगर आप सस्पेंस अकाउंट के साथ करोगे तो क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 880 रुपए टू सचिन अकाउंट 880 रुपए से क्रेडिट करोगे। यहाँ पर आपके पास क्रेडिट करना है जो सचिन का अकाउंट वही है, डेबिट में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है 880 रुपए से। तो क्रेडिट सेल्स टू सचिन पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड विद रॉन्ग अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करोगे, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होगे कि क्यों मुझे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खोलना है, कितने अमाउंट का खोलना है, या किसी भी ट्रांजेक्शन में डबल अमाउंट क्यों लिखनी है, या किसी भी अमाउंट को रॉन्गली लिखा गया है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी मिट गई होगी। कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्रैक्टिस बनाए रखना, सीखते रहना, कंटिन्यूटी रखना, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होए, स्ट्रांग होए आपके कॉन्सेप्ट्स। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।